बच्चों, मेरा नाम है मंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं सर्व ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल। तो कल हमने जैसा कि देखा 2.1 मैथ के 10वां बोर्ड के 2.1 बहुपद के सवालों को सॉल्व किया। आज हम लोग अगले चैप्टर में 2.2 के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या है। बोलता है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये इसमें निकालना सीखेंगे कि इसमें ए, बी और सी निकालना सीखते हैं। तो एक्स स्क्वायर के बगल में जितना भी गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर के बगल में जितना भी गुणांक होता है उसको ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर के बगल में कितना है? 1 है, तो 1 करेंगे। बी किसको बोलते हैं? एक्स के बगल में जितना गुणांक होता है, एक्स के बगल में जितना भी गुणांक होता है उसको बी बोलेंगे। तो इसमें कितना है? 2 है, -2 है। आगे देखते हैं कांस्टेंट को सी बोलते हैं, कांस्टेंट को सी बोलते हैं। तो इसमें कितना है? 8 है। अच्छा, इसके बाद हम क्या निकालेंगे? निकालने बोला है कि शून्यक। तो सबसे पहले हम शून्यक निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर 2x - 8 बराबर 0। शून्यक निकालने के लिए इसकी इक्वेशन को पहले बहुपद को 0 करना पड़ेगा। और इसको दो विधि निकालने के लिए, एक तो हम ए फार्मूला से निकाल सकते हैं और एक गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड कैसे करेंगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x - 8, इस प्रकार से इसको तोड़ सकते हैं। अगर इसको ऐड करेंगे तो -2 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। इसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है। x कॉमन है, x - 4 प्लस 2 कॉमन है, x - 8 बराबर 0। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि x - 4 दोनों में कॉमन है, तो x + 4 कॉमन ले लिए, x + 2 बराबर 0। इसके बाद दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे। इसके बाद दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे तो x - 4 = 0 यानी कि x बराबर 4, x + 2 = 0 यानी कि x बराबर -2। इस प्रकार से दो शून्यक हम लोग ज्ञात करते हैं। तो पहला शून्यक को हम लोग बोलते हैं अल्फा और दूसरा शून्यक को बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं? अल्फा और बीटा। शून्यकों और गुणांकों में संबंध आप ज्ञात करते हैं। शून्यकों और गुणांकों में संबंध हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा और बीटा दोनों हम लोग निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं? अल्फा और बीटा। इस प्रकार से अल्फा और बीटा का मान रखेंगे तो 4 + -2 रखेंगे और -b कितना निकाले थे हम लोग? -2 और -b है तो ये 2 हो जाएगा। a कितना है? 1 है तो 1 हो जाएगा। अब देखते हैं 4 में से 2 गया 2 और इधर आया 2। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये अल्फा और बीटा क्या था? शून्यक था। और ये क्या है? b और ये गुणांक है। बहुपद का क्या है? गुणांक है। दोनों को संबंध हम देख रहे हैं कि दोनों बराबर है। इस प्रकार से हम गुणांकों और शून्यकों में संबंध को दिखा सकते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ए, बी और सी को पहचानेंगे। तो ए और बी, सी को कैसे पहचानेंगे? ए बराबर होता है जो एक्स स्क्वायर या स्क्वायर वाले के बगल में रहता है। तो ए बराबर 4 है, इसमें बी बराबर -4 है और सी बराबर 1 है। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे इसमें कि हम गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुणनखंड के द्वारा शून्यक निकालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। इसको तोड़कर देखते हैं। 4s² क्या करेंगे? -4, इसको कर सकते हैं 4 में, इसको मल्टीप्लाई किए तो 4 आया। 2x - 2x + 1 बराबर 0। देखिए ये दोनों को ऐड कर रहे हैं तो x नहीं, s होगा। क्या होगा? s होगा। क्या होगा? s होगा। इसको ऐड कर रहे हैं तो -4 आया। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं -+ 4s² आ रहा है। अब इसको देखते हैं क्या होता है कि दोनों में कॉमन देखते हैं। कॉमन देखते हैं इसमें तो 2s कॉमन है तो यहाँ से बचा 2s - 1 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो 2s - 1 बराबर 0। ये s है, 25 मत समझिएगा। चलिए देखते हैं 2s - 1 बाहर निकाल लेंगे। 2s - 1 बराबर 0। ठीक है। चलिए देखते हैं इसको एक बार 0 करेंगे तो 2s बराबर 1
इसको करेंगे तो 2s बराबर 1, यानी कि s बराबर 1/2, s बराबर 1/2। कहीं पे गलत तो नहीं है, देखते हैं। 2 ठीक है, 2s कॉमन लिए, -1 कॉमन लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम संबंध स्थापित करेंगे। फिर से वही बात करेंगे कि हम जो सॉल्यूशन आया, शून्यक आया, उसको अल्फा बोल देंगे और दूसरा को बीटा बोल देंगे। क्या बोल देंगे, बीटा बोल देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। क्या होता है, -b/a। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2। और माइनस बी कहाँ है बाबू, देखो यहाँ b कहाँ है, 4, तो इसको 4 लिखेंगे। ये क्या है, a कहाँ है, a 4 है, तो 4 लिखेंगे। तो 4 से 4 खत्म, इधर 1 आया, 1/2, आधा आधा जोड़ कर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये क्या था, ये था गुणांक, और ये क्या है, शून्यक। तो शून्यक उसमें संबंध दिखा रहा है कि दोनों बराबर आ रहा है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या निकालना सीखे हैं हम लोग कि a, b और c गुणांक निकालना चाहिए। तो x² के गुणांक को a बोलते हैं, x² गुणांक 6 है तो a बोलेंगे। देखते 7x यहाँ है, x के गुणांक को b बोलेंगे तो -7, और कांस्टेंट को -3, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या करेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, x² -7x - 3 बराबर 0। शून्यक निकालने के लिए करना पड़ता है, करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करने की कोशिश करते हैं। 6s² -9x + 2x - 3 बराबर 0। गुणनखंड कैसे करते हैं, पहले ये वाला गुना करते हैं। तो 6 में 3 से करें तो -18x² आया। इस 7 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़े या घटाएं पर यहाँ आ जाए और गुना करने पर ये वाला आ जाए। तो 9 और 2 में गुना कर रहे हैं तो 9 दूनी 18 -x² आ रहा है, और दोनों को जोड़ रहे हैं तो -7x आ रहा है। चलते हैं, देखते हैं आगे कि इसमें आगे क्या करेंगे, कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि 3x यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 2x - 3x बाहर निकल गया तो 3 बचा, प्लस 1 अगर कॉमन लेंगे तो 2x - 3 बराबर 0। क्या हो रहा है, अब आगे देखते हैं क्या कैसे करेंगे। कॉमन है दोनों में, 2x - 3 बराबर, कॉमन हुआ तो 3x + 1। अब दोनों को क्या करेंगे, 0 करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, यानी कि x बराबर 3/2। इसको 0 करेंगे तो 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3। 2 गो शून्यक आ गया है, 2 शून्यक आ गया है, इसका मतलब इसको बोल देंगे अल्फा और इसको बोल देंगे बीटा। क्या बोल देंगे, बीटा बोल देंगे। तो आगे देखते हैं, फिर से संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, और अल्फा बीटा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a। क्या होता है, -b/a। तो संबंध स्थापित करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना आया है, 3/2, बीटा कितना आया है, बीटा कितना आया है, -1/3। बी कितना है बाबू, बी कितना है, बी कितना है, बी कहाँ पे है, बी -7, कितना है, -7, तो +7 हो जाएगा। ए कितना है, 6 है। इसको सॉल्व करते हैं, 3 दूना 6, एलसीएम होगा 3 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो 3 तिहाई 9, 3 दूना 6 तो 2, तो कितना आया, 7/6। इधर भी कितना आया, 7/6। इस प्रकार से हम गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये है। सबसे पहले इसमें भी क्या निकालेंगे, ए, बी और सी। ए क्या होता है, x² के गुणांक, या उसी प्रकार से जो रहेगा जैसे u² है तो u² के गुणांक। तो ए कितना हो गया, ए हो गया 4। बी किसको बोलते हैं, x के गुणांक, तो उसी तरह से है u, तो b का 8 कितना है, b कितना है, 8 है। c देखो कांस्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है, तो c को हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है,
क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। इसमें गुणनखंड तो निकालना आसान है, दोनों में कॉमन क्या है 4u, u प्लस 2 कॉमन हो गया, u प्लस 2 बचा, 4u कॉमन हुआ तो बराबर 0, बराबर 0। अच्छा 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0, तब 4u बराबर 0 यानी कि u बराबर 0। यहाँ u बराबर -2 यानी कि अल्फा का मान 1 आया -2 और बीटा का मान 1 आया 0। संबंध में एक चीज और होता है, अल्फा प्लस बीटा तो हम लोग कर ही रहे थे, अल्फा इंटू बीटा भी इस क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाते हैं क्या आता है। अल्फा प्लस बीटा, पहले देखते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा होता है फार्मूला -b/a। अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो b कितना, अल्फा कितना -2, बीटा कितना 0, माइनस b कितना b देखते हैं b कितना है 8 है, b कितना है 8 है, तो -8 हुआ, a कितना है 4 है, काटते हैं इधर कितना आया -2, ये कट गया कितना आया 2 यानी कि -2। तो यानी कि अल्फा और बीटा जो शून्यकों का योग है उसमें संबंध स्थापित हो गया। अब गुणनफल पर देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या आता है, क्या आता है अल्फा इंटू बीटा क्या आता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या जानते हैं हम लोग c/a, क्या जानते हैं c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना आया यहाँ से -2, बीटा कितना आया है 0 आया है, c कितना है 0 है, a कितना है 4 है, 0 में 2 से गुना करेंगे -2 से तो 0, 0 में 4 से भागा देंगे तो 0। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि गुणांक यानी अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों में आसानी से संबंध स्थापित कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग अभी 4 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, 2 क्वेश्चन और है इसमें इसी तरह से संबंध स्थापित करने के लिए। आई होप ये वाला आगे दोनों क्वेश्चन कर लेंगे, देखते हैं आगे करके भी बताते हैं, आसानी से आपको कर पाएंगे। चलिए आगे करिए, देखिए 2 क्वेश्चन और बचा है इसी तरह से संबंध स्थापित करने वाला। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें a b और c निकालते हैं। तो t स्क्वायर के गुणांक को क्या बोलेंगे a, तो 1 हो गया। b किसको बोलेंगे, t के गुणांक को, तो t इसमें है नहीं है तो t क्या होगा 0। c कितना है -15, c कितना है -15। आगे भी सवाल है, आगे भी है उसका जो इक्वेशन निकालने के लिए, बहुपद निकालने के लिए देखते हैं। अब करते हैं क्या करेंगे, कॉमन निकालने के, गुणनखंड निकालने की कोशिश करेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को 0 करना पड़ेगा। अब देखते हैं इसको a स्क्वायर, अच्छा क्या लिख सकते हैं इसको बाबू t स्क्वायर, और इसको √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। √15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 आ जाएगा कि नहीं। चलिए बराबर 0। चलिए t a स्क्वायर प्लस -b स्क्वायर के है कि नहीं, तो फार्मूला क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर 0, a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर 0। चलिए आगे देखते हैं, इसको 0 करेंगे तो t हुआ -15, t हुआ √15 और t हुआ प्लस √15, क्या होगा प्लस √15। अब इसको मान लेंगे हम अल्फा, इसको मान लेंगे हम बीटा, ठीक है। देखते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा -√15 प्लस √15। b क्या है बाबू 0 है, a क्या है 1 है, तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि इधर 0 आया इधर 0 आया। अल्फा और बीटा में संबंध स्थापित कर दिए। दूसरा क्या करते हैं हम लोग, अल्फा इंटू बीटा में संबंध स्थापित करते हैं। अल्फा इंटू बीटा फार्मूला क्या होता है c/a, अल्फा का मान √15 माइनस में, अल्फा का मान √15, बीटा का मान √15, c कितना है बाबू -15 बटा a कितना है 1, √15 और √15 होगा माइनस में। देख रहे हैं हम कि RHS और LHS बराबर आ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा के ही गुणांक को भी आसानी से हम लोग संबंध स्थापित कर पा रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को में ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले क्या पहचाना सीख गए इतना देर में, तो ये आप आसानी से पहचाना सीख गए होंगे कि a b और c किसको बोलते हैं। a किसको बोलते हैं x स्क्वायर के गुणांक को, b किसको बोलते हैं x के गुणांक को, c कांस्टेंट को। चलिए a कितना है 3, b कितना है
-1, सी कितना है -4। इसके बाद क्या करते हैं, गुणनखंड के द्वारा हम इसका शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने से पहले इसको इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, जीरो के इक्वेट करना पड़ता है। उसके बाद गुणनखंड निकालने की कोशिश करते हैं। 3x² क्या है, 4 तिहाई 12, यानी कि अगर 4x यहाँ दे दें प्लस 3x दे दें -4 करें तो हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो -x हुआ, और गुना करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है, गुणनफल के बराबर आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इक्वेशन बराबर में क्या आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचा 3x - 4, यहाँ 1 कॉमन आ रहा है, 3x - 4 बराबर 0। 3x - 4 दोनों में कॉमन है, इसको बाहर कर लेते हैं। 3x - 4 इंटू x + 1 बराबर 0। क्या करेंगे, दोनों को इक्वेशन बराबर करेंगे तो 3x बराबर होगा 4, x बराबर होगा -1 होगा, तो x बराबर 4/3 और x बराबर -1। तो इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। फिर से क्या करेंगे, उसी की तरह से हम लोग अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे। -e/b के बराबर आ रहा है तो संबंध स्थापित कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे। उसके बाद दोनों, आई होप ये वाला आप क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पर हम आप लोग के लिए एक क्वेश्चन का सिर्फ थोड़ा सा पार्ट छोड़ रहे हैं, आगे हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये तो पहला का 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल आया है बिहार बोर्ड में। हर एक शिफ्ट में हर एक साल 1 से 2 सवाल आसानी से ये वाला आता है। क्या बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया है। अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया है, -1 दिया है। तो द्विघात समीकरण निकालने के लिए, द्विघात समीकरण, हाँ, तो इस प्रकार के सवाल को कैसे करेंगे। क्या दिया हुआ है, शून्यक नहीं है, दिया है कि शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 1/2 दिया। फिर बोला शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान -1 दिया। और द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है लिखने के लिए, द्विघात समीकरण क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस इसमें मान रख देना है, वही द्विघात बहुपद आ जाएगा। क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद आ जाएगा। देखते हैं बाबू, x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/2x, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -1, क्या है, -1। आगे देखते हैं, x एलसीएम ले ले, अच्छा पहले सॉल्व कर लेते हैं और आगे 1/2x -1, आगे एलसीएम लेते हैं, 2 हुआ तो 2x² माइनस x -2। बहुपद लिखने में जो बटा वाला रहता है उसको हटा देते हैं, क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो 2x² माइनस x -2 इस शून्यकों के जो दिया हुआ योग उसका एक बहुपद होगा। इसको P ऑफ x बोल सकते हैं, क्योंकि पोलिनोमियल है x के चर में, x के चर में। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, फिर से अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, √2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1/3। फार्मूला में बस पुट करना है बाबू, क्या है फार्मूला, x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही है फार्मूला। इसमें रख दीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3, क्या होता है, 1/3। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब क्या करते थे, बहुपद में जो नीचे रहता है, हर रहता है, उसको हटा कर लिखते हैं, यानी कि P ऑफ x लिख सकते हैं 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये हो गया इस
के लिए बहुपद। आगे देखते हैं बाबू, आगे की ओर चलिए। चलिए फिर से दिया है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। इसका मतलब है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है। बहुपद लिखने के लिए फार्मूला बता दिए हैं कि P ऑफ x क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बाबू, 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। एक्स स्क्वायर ये 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस 1/3। इस प्रकार से अगर एलसीएम लेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 1 बहुपद आएगा। क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 1। ये सब वीडियो को अगर आपको उतारना है, नोट करना है तो पॉज करके आसानी से आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं बाबू। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है, फिर से दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान 1, अल्फा इंटू बीटा का मान 1। बहुपद लिखेंगे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होगा अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है तो एक्स करेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 है, यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये बहुपद आ गया नया बहुपद, जो शून्यकों का योग 1 था और शून्यकों का गुणनफल 1 था। आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप आगे बढ़ते जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे करिएगा। चलिए क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है। फिर से हम आसानी से लिख पाएंगे, अब तो रटा गया होगा कि कैसे लिखते हैं बहुपद। कैसे लिखते हैं, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस इसमें मान पुट करना रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/4 एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4, एलसीएम 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमने क्या बताया था कि बहुपद लिखते समय हर को हटा देते हैं, यानी कि बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि जब इक्वेशन बनाएंगे तो इसके बराबर 0 लिखते हैं और ये इसको मल्टीप्लाई करके 0 हो जाता है। चलिए ये आ गया है कैमा क्वेश्चन है, ये पांचवा क्वेश्चन है। शून्यक से शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल से बहुपद निकालने के लिए हम अब आसानी से बना सकते हैं, आसानी से आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ये है लास्ट क्वेश्चन, इस 2.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें फिर से वही काम करेंगे, क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, यह दिया हुआ है। यानी कि फिर से हम पी एक्स वही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाबू 4x, अल्फा इंटू बीटा 1। ये तो आसानी से एक ही बार में आ गया बाबू, ये तो सबसे आसान लग रहा था। क्या लग रहा था, सबसे आसान लग रहा था। तो इस प्रकार से हम लोग 2.2 के सारे सवालों को आसानी से हम लोग अब कर पाएंगे। और इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो बहुपद कैसे निकालेंगे। और हमने क्या किया कि शून्यक और गुणनखंड के बीच संबंध स्थापित करना सीखा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि हम जब भी आपके लिए एक नए वीडियो लाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।